यानी कि हम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप का इस्तेमाल करके, जिससे वो कंपनी के गोल के लिए या कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करें। में तीसरा, अच्छे रिलेशंस को बनाता है बेटा बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोवर्स। ये जितनी भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं वो सभी के सभी डिसीजंस सेंट्रल लेवल के जरिए या हम कह सकते हैं बेटा कि टॉप लेवल के जरिए लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, और आज हम इसके लेक्चर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने बच्चों इसका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टिंग वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और वहां से चारों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा बेटा कि सबसे पहले उन चारों लेक्चर्स को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें, उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 5 पे स्विच करें। और आपको वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना बेटा, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो बेटा, और कोई भी डाउट आता है आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप चैनल लिंक के जरिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे चाहे आप वैसा हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 डायरेक्टिंग का। और फटाफट से एक बार देख लेते हैं बेटा कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग को अच्छी तरीके से समझ लिया था, उसको समझने की बहुत अच्छी तरीके से हमने कोशिश करी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग हमने समझ लिया था बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग को हमने समझा था, प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ने थे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बेटा लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने सुपरविजन एलिमेंट को भी अच्छी तरीके से समझ लिया था बेटा, और मोटिवेशन को भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि सुपरविजन क्या है और मोटिवेशन क्या है, और इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। आज हम थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग यानी कि थर्ड नंबर का एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग का, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है लीडरशिप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा नेतृत्व। क्या बोलते हैं? नेतृत्व करना, यानी कि लीडरशिप। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इस थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है बेटा लीडरशिप। तो सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लीडरशिप? तो लीडरशिप आखिर होती क्या है? तो इसको समझते हैं बेटा हम डेफिनेशन के साथ। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप एक वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरीके से ताकि हम उसके 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ, यानी कि हम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप का इस्तेमाल करके, जिससे वो कंपनी के गोल के लिए या कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करें। ये लीडरशिप है। मतलब लीडरशिप एक वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अपनी 100% कैपेबिलिटी के साथ क्या करे बेटा? वर्क करे। और यही मिलती जुलती कुछ डेफिनेशन बेटा जॉर्ज टेरी ने भी दी है। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। याद रखना बेटा, आपको अपने सिंगुलर ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करते हुए ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना पड़ेगा। इसी को हम लीडरशिप कहते हैं। यानी कि लीडरशिप एक वो प्रोसेस है जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कंपनी के गोल के लिए या ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपनी 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करे। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। आई होप आपको लीडरशिप का मतलब समझ में आया होगा। अब आगे देखिए बेटा कि लीडरशिप के आखिर फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप? तो पहला फीचर आपको समझना है बेटा कि लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप एक वो एबिलिटी को इंडिकेट करता है बेटा कि एक इंडिविजुअल दूसरों के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डालता है, दूसरों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, लीडरशिप का काम होता है बेटा कि वो एम्प्लॉयज के या वर्कर्स के बिहेवियर में चेंजेस लेके आए। बिहेवियर में चेंजेस कैसे? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदले,
अगर वो कहते हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा तो हम वो उनसे क्या कहें कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट, है ना। आई कैन डू इट थोड़ा सा घमंडी साउंड करता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा कि वी कैन डू इट। तो लीडरशिप की एक मेन फोकस क्या रहता है बेटा कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को बदलने की ताकत रखता है और उसे पॉजिटिव वे में बदलने की कोशिश करता है। तीसरा फीचर क्या है बेटा, लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स। लीडरशिप के अंदर क्या होता है बेटा, जो लीडर है जो और जो फॉलोवर्स है उनके बीच में एक अच्छा पर्सनल कनेक्शन क्या होता है बेटा, क्रिएट होता है। ठीक है, लीडरशिप लगातार काम करता है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, और लीडरशिप वाला जो प्रोसेस है बेटा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक टास्क को अचीव कर ले उसके बाद लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कंपनी के गोल अचीव होते हैं फिर बनते हैं, फिर अचीव होते हैं फिर बनते हैं। तो जैसे ही गोल बार बार बनते रहते हैं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे ही लीडरशिप भी क्या है बेटा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। तो ये पांचों फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा। पहला इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा बिहेवियर को बदलता है पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में, तीसरा अच्छे रिलेशंस को बनाता है बेटा बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोवर्स, फोर्थ वन इज कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है, और लास्ट वन इज लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला ये प्रोसेस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो लीडरशिप की डेफिनेशन आपको याद हो गई, आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गई है। दूसरा फीचर्स क्या होते हैं लीडरशिप के। थर्ड देखिए बेटा लीडरशिप स्टाइल, कि किस किस तरीके से लीडरशिप को किया जाता है। मतलब समझिए बेटा वो एक बिहेवियरल पैटर्न जो लीडर अपने किरदार में रिफ्लेक्ट करता है कि वो अपने फॉलोवर्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, उसको लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। मतलब देखिए बेटा हर एक इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है, कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लेवल बना के चलता है काम, कोई सेंट्रलाइज है ना डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, कोई डिसेंट्रलाइज करता है। तो ये लीडरशिप की स्टाइल है। मतलब एक इंडिविजुअल का अपने एम्प्लॉयज या वर्कर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस डालने का जो तरीका है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा लीडरशिप स्टाइल। और ये लीडरशिप स्टाइल जो है बेटा वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन क्या चल रही है, टास्क जो है उसका नेचर क्या है, उसके जो फॉलोवर्स है जो एम्प्लॉयज है वो कैसे हैं, और लीडर्स की खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका वैल्यूज क्या है, वो किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करता है, वो किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं बेटा एक लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है बेटा। लेकिन लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करती है कि टास्क कैसा है। टास्क अगर जैसा होगा वैसे ही आपको अपने लीडरशिप स्टाइल को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, बदलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा टास्क है जिसमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हाथ में होनी चाहिए तो वहां पे सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल चलेगी। अगर कोई ऐसा टास्क है जहां पे पावर को डेलीगेट करना जरूरी है तो वहां पे डेमोक्रेटिक टाइप के आपको क्या लगेगा बेटा, लीडरशिप स्टाइल लगेगा। तो याद रखना लीडरशिप स्टाइल जो है सिचुएशन के हिसाब से, टास्क के नेचर के हिसाब से, फॉलोवर्स के नेचर के हिसाब से और लीडर की पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस के हिसाब से लगातार ये स्टाइल्स क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। इसको आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है। तो सर अगर हम समझें कि लीडर किस तरीके की स्टाइल्स होती है तो बेसिकली जो लीडरशिप स्टाइल होती है बेटा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है बेटा ऑटोक्रेटिक जिसे हम ऑथोरिटेरियन लीडरशिप भी कहते हैं, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक जिसे हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, और तीसरी होती है लेजियस फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। इन 3 तरीके से लीडरशिप स्टाइल को हमें समझना है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, तो ये 3 टाइप्स आपको ध्यान रखना है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजियस फेयर। अब इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है बेटा क्योंकि यहां से केस स्टडी पे सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें जितनी भी अथॉरिटी होती है, जितनी भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं वो सभी के सभी डिसीजंस सेंट्रल लेवल के जरिए या हम कह सकते हैं बेटा कि टॉप लेवल के जरिए लिए जाते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट्स, फॉलोवर्स या एम्प्लॉय से किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होता है। मतलब इसमें सिर्फ टॉप लेवल के लोग डिसीजन लेंगे और उसी डिसीजन को सबऑर्डिनेट्स को दे दिया जाएगा, वो उनको मानने पड़ेंगे। इस ऑथोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के अंदर बेटा सबऑर्डिनेट के कोई भी सजेशंस या किसी भी इनिशिएटिव को एंटरटेन नहीं किया जाता है। मतलब इस लीडरशिप के अंदर या इस फॉर्म ऑफ लीडरशिप स्टाइल के अंदर जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं बेटा वो टॉप लेवल के जरिए लिए जाते हैं बिना किसी सबऑर्डिनेट से डिस्कशन किए बिना, और ना ही और इसके अंदर सबऑर्डिनेट्स का कोई भी सजेशन और किसी भी इनिशिएटिव को एंटरटेन नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब जैसे प्रमोशन देना हो या सैलरी कट करनी हो, ये सीधे के सीधे सबऑर्डिनेट के ऊपर लागू हो जाती है। ऊपर से ऑर्डर आया, करना पड़ेगा। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी बेटा वो किसके पास होगी, सिर्फ एक ही पर्सन की या एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी। इसमें सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस को और इनिशिएटिव को एंटरटेन नहीं किया जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते बेटा कि खराब लीडरशिप स्टाइल है। डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर टास्क का नेचर क्या है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हम अपने लीडरशिप स्टाइल को क्या करते रहते हैं बेटा, बदलते रहते हैं।
अब ये कहां कहां पे सुटेबल बैठेगी बेटा, ये उन जगहों पे जहां पे वर्कर्स अनएडुकेटेड और अनस्किल्ड हो। अब एक पढ़ा लिखा लेबर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर थोपना पड़ेगा काम को, वरना वो काम नहीं कर पाएगा। याद रखना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर डिसीजंस तुरंत ले लिए जाते हैं, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक रखोगे तो सबको शामिल करना पड़ेगा, सजेशंस आने में, इनिशिएटिव्स आने में टाइम लगेगा, फटाफट डिसीजन लेना है टॉप लेवल के जरिए, तो ऑटोक्रेटिक फिट बैठेगा। याद रखना बेटा, जनरली ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है ये फैक्ट्री के अंदर देखने को मिल जाती है बेटा, जहां पे आपको टाइम पे काम को पूरा करना है बेटा, और कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो याद रखना है बेटा, इस तरीके की जो लीडरशिप होती है आपको फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सुपरविजन के ऊपर बर्डन रहता है कि उसको प्रोडक्शन जो है वो टाइम पे कंप्लीट करना है पर्टिकुलर लेबर के साथ ही। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ के हाथ में रहती है, ताकि वो क्विक डिसीजन ले सके और वर्कर्स को वैसा का वैसा ही काम करना पड़े। क्लियर है बेटा, तो उन जगहों पे ये फिट बैठता है। दूसरे कौन सी लीडरशिप स्टाइल है बेटा, डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपको पता है बेटा, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आप इलेक्ट करते हो, जहां पे आपको बोलने का अधिकार होता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, रूल बाय द पीपल। वैसे ही डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो इस फॉर्म ऑफ लीडरशिप स्टाइल के अंदर सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन किया जाता है। इसमें डिसीजन मेकिंग के अंदर हर एक सबऑर्डिनेट के इनिशिएटिव को वेलकम किया जाता है, उनको सुना जाता है, उनसे पूछा जाता है, और अगर उनकी कोई सजेशन होते हैं, उनका कोई इनिशिएटिव होता है तो उनको रेस्पेक्ट भी किया जाता है। इसीलिए इस स्टाइल को हम ग्रुप सेंट्रल लीडरशिप या फिर डिसेंट्रलाइजेशन लीडरशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग पावर एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं होती, बल्कि सबऑर्डिनेट्स के डिस्कशन के साथ उनके इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, उसको वेलकम करते हुए ही यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है। लेकिन याद रखना, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा ही होगा। ये होती है बेटा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, क्योंकि इसमें हर एक सबऑर्डिनेट क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। अब ये कहां फिट बैठेगी बेटा, ये वहां फिट बैठेगी बेटा जहां पे क्रिएटिव पर्संस का भंडार हो, तभी तो इनिशिएटिव कर पाएंगे। ये वहां फिट बैठेगी जहां पे टाइम भरपूर हो। भाई टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, भाई कोई ऐसी कंपनी जहां पे टाइम फटाफट काम करना है, प्रोडक्शन फटाफट करना है, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक फिट बैठेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे समय हमारे पास है किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पे इसको अपन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इसमें लगेगा। डेमोक्रेटिक वाली लीडरशिप स्टाइल के अंदर टाइम लगेगा ही लगेगा, और यहां सिचुएशन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये बात ध्यान रखना। तो उन कंपनीज में फिट बैठेगा बेटा जहां पे क्रिएटिव पर्संस काम कर रहे हो, जहां पे टाइम की कोई हमारे पास ऐसी कोई डेडलाइन ना हो और फ्लेक्सिबल सिचुएशंस हो, वहां पे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल फिट बैठती है। और थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल क्या है बेटा, लेजियस फेयर, और वी कैन से दैट फ्री रेन लीडरशिप। अब इसमें क्या होता है ये देखिए बेटा, ये सबसे शानदार है। देखिए ये वो लीडर स्टाइल है बेटा जिसमें लीडर्स पूरी पावर सबऑर्डिनेट को दे देता है कि तुम्हारी मर्जी पड़े वैसा काम करो, तुम्हारी मर्जी पड़े वैसा डिसीजन लो। बात समझ में आई है नहीं बेटा, इसमें पूरी पावर लीडर्स ने किसको दे दी है बेटा, सबऑर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम दे दी है बेटा डिसीजन लेने के लिए। द फॉलोवर्स आर गिवन ए हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज टू अचीव देम। तुम ही अपने ऑब्जेक्टिव बनाओ और उससे कैसे अचीव करना है वो तुम ही देखो। पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे दी गई है यहाँ पे लीडर के जरिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। मैनेजर यहाँ पे मदद तो करेगा बेटा सबऑर्डिनेट की, लेकिन सिर्फ तभी करेगा जब उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इस स्टाइल को हैंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल और सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप कहते हैं, क्योंकि इसमें लीडर जो है सारी की सारी पावर सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। यहाँ पे लीडर्स का बहुत ही कम इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है बेटा। एम्प्लॉइज जो होते हैं वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। और ये जो लेजियस फेयर है बेटा, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लेट देम डू, इनको करने दो, इनको इनके हिसाब से काम करने दो। तो ऑटोक्रेटिक में एक के हाथ में पावर रहेगी, डेमोक्रेटिक में सभी सबऑर्डिनेट्स के वेलकम किया जाता है सजेशन और एडवाइस को, और लेजियस फेयर में तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा काम करो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो, लेट देम डू। तो ये तीन तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है बेटा। अब ये लेट देम डू वाली सुटेबिलिटी कहां बैठेगी बेटा, तो ये वहां बैठेगी बेटा जहां पे सबऑर्डिनेट्स क्वालिफाइड हो और मोटिवेटेड हो। दूसरी बात, जहां पे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट लगती हो, और तीसरा जहां पे सिंपल वर्क प्रोसीजर हो या मेथड्स हो, वहां पे लेजियस फेयर लगेगी बेटा। जहां पे ज्यादा रिस्क ना होगा वहां पे लेजियस फेयर को लगाओ कि तुम तुम्हारे हिसाब से क्या करो, उसको काम को कर लो। ये होती है बेटा लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल। क्लियर है बेटा। तो तीन चीजें अभी तक हमने पढ़ी बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लीडरशिप हमने पढ़ लिया बेटा, फीचर्स इसके देख लिए बेटा, और 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हमने यहाँ पे समझ ली है बेटा। क्लियर है बेटा। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कि आखिर लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जाहिर सी बात है बेटा, लीडरशिप का मेन इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि वो हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इस पॉजिटिव वे में करता है कि वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए मदद करता है, पहला। दूसरा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच के रिलेशंस इसमें जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा क्या है बेटा,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जब चेंजेस आते हैं बेटा, तो लीडर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है, क्लेरिफाई कर देता है और इंस्पायर करता है कि आपको किस तरीके से इन चेंजेस को अडॉप्ट करना है। तो यानी कि डायनेमिक नेचर का बना देता है बेटा लीडर, किसको, एम्प्लॉयज को। ये इंपॉर्टेंस बात ध्यान रखना है बेटा। चौथा क्या है बेटा, अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड डू नॉट ऑल एडवर्स इफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है बेटा बिटवीन दी सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो ये लीडर का ही जिम्मेदारी होती है बेटा कि वो एक अच्छा माहौल क्रिएट करे बेटा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो स्मूथली रन हो सके बेटा। और याद रखना ये लीडर क्या करता है बेटा, ट्रेनिंग भी देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को बेटा, क्योंकि जितनी बढ़िया ट्रेनिंग होगी अपने सबऑर्डिनेट्स की, वो उतनी ही अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे बेटा, काम कर पाएंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंस होती है बेटा लीडरशिप की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या क्या बेटा, याद रखना, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाता है, रिलेशंस को सुधारता है, चेंजेस अडॉप्ट करने के लायक बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है और लगातार ट्रेनिंग देता है बेटा किनको, एम्प्लॉयज को। अब व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, सर एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या होती, तो वो समझिए बेटा। फिजिकल फीचर, याद रखना बेटा फिजिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात ध्यान रखना। जैसे एक इंडिविजुअल की हाइट क्या है, उसके वेट क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि एक इंडिविजुअल की फिजिकल पर्सनैलिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल, आप जिम के अंदर जाते हो बेटा एक्सरसाइज करने के लिए, और वहां पे जो ट्रेनर है उसकी इतनी बड़ी सी तूंद आ रही है, ठीक है, चेहरा पूरा लटका हुआ है, और वो कह रहा है कि मैं ट्रेनर हूं। तो जब ट्रेनर ही ऐसा होगा तो उसको देख के तो मोटिवेशन आएगा ही नहीं कि फैट लॉस किया जाए, वेट लॉस किया जाए। तो ट्रेनर कैसा होता है, बिल्कुल बॉडी उसकी शेप में होती है, एब्स वेब्स होते हैं, बिल्कुल एकदम लंबा चौड़ा होता है, तो उसको देख के लगता है कि नहीं यार ये हमारा ट्रेनर है, इसको देख के हम क्या होंगे, मोटिवेटेड फील होंगे। तो जाहिर सी बात ध्यान रखना, एक अच्छे लीडर के फिजिकल फीचर्स भी अच्छे होते हैं, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी पर्सनैलिटी, उसका अपीयरेंस, उसका दिखने का तरीका। क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, जो सबऑर्डिनेट वो अट्रैक्ट होता है कि जब हमारा लीडर ऐसा है कि वास्तव में लगता है लीडर, तो हमें भी ऐसा ही बनना है, तो उसको देख के मोटिवेटेड फील होती है। ठीक है, दूसरा क्या, एक पर्टिकुलर लीडर को नॉलेज भी होनी चाहिए। अब एक पर्टिकुलर लीडर को एक अपने काम की नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन देगा बेटा, वो क्या गाइडेंस दे पाएगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा बेटा, वो कैसे उनको ट्रेनिंग देगा। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छे लीडर को जिस फील्ड का वो काम कर रहा है उसकी बढ़िया नॉलेज भी उसको होनी चाहिए कि मार्केट में इसकी नॉलेज क्या है और मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है, तो नॉलेज भी उसको होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा क्या है बेटा, एक अच्छे लीडर के अंदर इंटीग्रिटी होती है और ऑनेस्टी होती है। इंटीग्रिटी मतलब सभी एम्प्लॉयज को एक साथ लेके चलना, उससे कुछ एथिक्स होते हैं। ऐसे नहीं यार ये 2 एम्प्लॉय जो है मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मेरी यस को यस बोलते हैं, नो को नो बोलते हैं, तो मैं इनका ज्यादा सपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। एक अच्छा लीडर जो होता है उसके अंदर एक हायर लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पाई जाती है, वो सबको साथ लेके चलने वाला होता है बेटा, वो एथिक्स पे काम करता है, वो वैल्यूज पे काम करता है, पार्शियल नहीं होता है। ठीक है, किसी 1-2 के फेवर में ही काम नहीं करता है, बल्कि कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए हर एक इंडिविजुअल लेवल को इंटीग्रेट करते हुए वो क्या करता है बेटा, काम करता है। और क्या है बेटा, इनिशिएटिव्स। एक अच्छा लीडर कोई भी सबऑर्डिनेट जो इनिशिएटिव लेके आता है कि सर हमें ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, उसको भी प्रमोट करता है। साथ के साथ लीडर, एक अच्छा लीडर जो है अपॉर्चुनिटीज को हाथ बांध के देखता नहीं रहता कि अपॉर्चुनिटीज आएगी तब देखेंगे, नहीं, वो क्या करता है, ग्रैब करता है अपॉर्चुनिटी को और उस अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट करता है। फिफ्थ क्या है बेटा, गुड क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल। एक लीडर बहुत ही शानदार कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी बात को अच्छी तरीके से सबऑर्डिनेट को नहीं समझा पाएगा तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा एक सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को। तो जाहिर सी बात है उसे एक शानदार कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बेटा उसे इंग्लिश आए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये है सिर्फ कम्युनिकेशन। ठीक है, और मोटिवेशन स्किल्स, जाहिर सी बात है बेटा एक लीडर के अंदर शानदार मोटिवेटर वो होना चाहिए बेटा, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से वो एम्प्लॉयज की नीड्स को समझेगा और उसको ध्यान में रखते हुए उनको मोटिवेट करेगा, तो हर एक एम्प्लॉय की नीड भी अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये 6 के 6 क्वालिटीज याद आ जाएगी बेटा। फिजिकल फीचर, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, नॉलेज उसकी तगड़ी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ वो काम करे बेटा, इनिशिएटिव होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे, कम्युनिकेशन स्किल उसके शानदार होने चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काम अपन से नहीं हो सकता, ये डिफिकल्ट है, ये हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, नो बोलने वाला नहीं चाहिए, हाँ हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट, इसको अपन बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब एक लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी जाके वो अपने फॉलोवर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस को ग्रो कर पाएगा या उसे दे पाएगा। अगर वो खुद ही सेल्फ डाउट में रहेगा तो वो कहां इंफ्लुएंस करेगा बेटा दूसरों के बिहेवियर को। तो जाहिर सी बात है एक अच्छे लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा लीडरशिप, दैट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है बेटा कि थर्ड एलिमेंट है ये डायरेक्टिंग का बेटा। और यहां हमने लीडरशिप टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, जिसमें हमने लीडरशिप का मतलब समझा, फीचर्स हमने समझे, लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात करी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजियस्फेयर, जिसका मतलब है लेट देम डू। फिर हमने इंपॉर्टेंस देखे लीडरशिप के, और उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। और इनको आप देखिए कीजिए बेटा कि आपके जो लीडर हैं, ये जो भी आपके मोटिवेटर हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो बेटा आपको तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट आता है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करो। ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए आगे भी आते रहेंगे, बस आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, मस्त रहना है। कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ लिया करो, नोट्स बनाया करो, प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को देखो, वीडियोस को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। ऐसे ही आपके लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स आ रहे हैं बेटा, उन्हें भी देखा कीजिए, समझा कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर आपके लिए बन रहे हैं। जल्दी मिलूंगा बेटा आपसे मैं लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।